बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिनमें हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझकर उसके अलग अलग इंडिकेटर्स देख रहे थे। इंडिकेटर्स हम लोग समझ रहे थे, मीन्स डेवलपमेंट कैसे मेजर किया जाता है, उसके अलग अलग मेथड्स देख रहे थे, जिसमें हमने 3 मेथड पहले देखी थी। नेशनल इनकम की मेथड, नेशनल इनकम के थ्रू डेवलपमेंट चेक करना, वो समझा था। फिर कैपिटल इनकम की मेथड हमने समझी थी, एंड फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI, ये हमने कल समझा था। और आज की हम लोग आखिरी मेथड देखें डेवलपमेंट मेजर करने की, लास्ट मेथड जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या कहो HDI, जो प्रेजेंट टाइम में सबसे बेस्ट मेथड्स में से एक मानी जाती है। ये HDI की मेथड हम लोग समझे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये मेथड जो है वो शुरुआत की थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्होंने 1990 में इसकी शुरुआत की थी। 1990 में HDI की शुरुआत की थी। तब उस वक्त हर कंट्री का डेवलपमेंट मेजर करने के लिए ये एक इंडेक्स बनाया गया था, जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि जिसके अंदर भी लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस देकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट अगर चेक करना हो ना, तो वो उनके इंसानों के थ्रू चेक किया जाना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन ने मोटो रखा था, समझो उन्होंने अपना लोगो, अपना लक्ष्य ये रखा था, कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी कहलाएगा जब उनके लोगों का पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों का इनकम वाइज भी और लिविंग स्टैंडर्ड वाइज भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा ह्यूमन डेवलपमेंट। पूरी कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड किस पे, तो उनके ह्यूमंस पे। तो ये 1990 से HDI शुरुआत हुई, और उन्होंने हर कंट्री के लिए HDI के अंदर उन्होंने हर कंट्री के लिए 3 डिटर्मिनेंट्स रखे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ HDI, हर देश में लोगों में कौन सी चीज़ें चेक की जाएगी, वो उनके डिटर्मिनेंट्स ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से 3 टॉपिक उन्होंने इंक्लूड किए, जिनमें सबसे पहला टॉपिक था लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब हर कंट्री में चेक किया जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब वो कहलाता है कि कोई भी कंट्री में एवरेजली हर पर्सन कितने साल तक जिंदा रहता है, वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। ठीक है ना। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, जैसे हमने PQLI में भी ये पॉइंट तो देखा था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40-45 थी, मतलब एवरेजली लोग 40 से 45 साल ही जीते थे, जो अब इंक्रीज होके 60, 68, 70 हो चुकी है। ओके ना। तो इतनी इंक्रीज हुई है, तो जिससे क्लियर होता है कि हाँ, हमारे यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ बढ़ी है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे माना जाएगा, बराबर। तो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक की जाती है। दूसरा क्या चेक किया जाता है, तो दूसरा आता है एजुकेशनल अचीवमेंट्स। एजुकेशनल अचीवमेंट्स मतलब नॉलेज, मीन्स कहलाता है लिटरेसी लेवल। हमारी कंट्री की लिटरेसी चेक की जाती है, जिसमें जनरली 2 ग्रुप आते हैं कि एक तो 15 ईयर्स के अंडर एवरेजली कितने लोग लिटरेट हैं, कितने चिल्ड्रन लिटरेट हैं, वो जिनमें आता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक वो लोग स्कूल जाते हैं एवरेजली वो। और उसके बाद दूसरा एक चेक किया जाता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब एवरेजली कितने साल जाना चाहिए, वो ये जो है वो चेक किया जाता है। मीन्स लिटरेसी चेक की जाती है कि एवरेजली अगर हमें कंट्री का डेवलपमेंट करना चाहिए, तो भाई हर किसी को कम से कम 12th तक या तो बैचलर डिग्री तक का कोर्स करना चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए। लेकिन उसके कंपैरिजन में एवरेजली कितना लोग एजुकेशन लेते हैं, वो उसमें चेक करते हैं। मीन्स HDI के इस पॉइंट में, एजुकेशनल अचीवमेंट्स में, हमें पता चलता है कि हम लोग कितने हद तक लिटरेट हैं, हमारी कंट्री की एजुकेशनल लेवल कितनी है। वो जितनी लिटरेसी ज़्यादा है, जितनी एजुकेशनल लेवल ज़्यादा, उतना ही हमारी कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा, ये चेक करते हैं ना। और
तीसरा इसमें आता है डिटर्मिनेंट्स, वो आता है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है प्योर ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ पानी, मेडिकल सर्विसेज, गुड सैनिटेशंस, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या तो अंडर न्यूरिश्ड या मेल न्यूरिश्ड चिल्ड्रन, पर कैपिटा कैलोरी, या तो मॉर्टेलिटी रेट। ये सब चीज़ें गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आती हैं। मतलब गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इनकम से लेकर हमारे लिविंग स्टैंडर्ड तक की सब चीज़ें आ गई कि लोगों की इनकम कितनी है, उसके साथ साथ उनको पीने का साफ पानी मिल रहा है या नहीं, मेडिकल सर्विस कैसी मिल रही है, उनके घर पे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है या नहीं है, कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। जो ये भी हमने पॉइंट कल समझा था कि जब चिल्ड्रन की बर्थ होती है तो विद इन 1 ईयर कितने चिल्ड्रंस की डेथ होती है, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। या पर कैपिटा कैलोरी के हर एक को जो फूड मिलता है वो एवरेजली हर पर्सन कितना फूड कंज्यूम करता है, वो पर कैपिटा कैलोरी। ठीक है ना, ये सब चीज़ें वो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आती है। ओके, तो जब HDI काउंट करना हो ना तो ये 3 चीज़ें जो है वो काउंट की जाती है। HDI में ये 3 चीज़ें काउंट करने के बाद इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, मतलब सबको रैंक कैसे देते हैं, वो हम लोग समझे। तो इसमें भी सबसे पहले ये तीनों को काउंट किया जाता है और उसके बाद इनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में दी जाती है। तीनों को काउंट करके तीनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर समझो 68 है, हमारी कंट्री की 68 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो उसे नंबर दिया जाता है 0.68। क्या दिया जाता है? 0.68। ऐसे ही एजुकेशन लेवल कितनी है, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, वो 0 to 1 के बीच में रैंक दिया जाता है तीनों को, और उनके हिसाब से तीनों का फिर एवरेज ढूंढा जाता है। और वो तीनों का एवरेज भी 0 to 1 के बीच में आता है। उसमें जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा, उस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा है। मतलब जिसका एवरेज समझो 0.7, 0 to 1 के बीच में ना, तो 0.7 या 0.8 के ऊपर हो तो मतलब उस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा है। जिस कंट्री का HDI वो 0.6, 0.5, 4, 3 इतना कम हो, मतलब उस कंट्री का डेवलपमेंट कम है। तो इनमें भी तीनों को जो रैंक दिया जाता है वो 0 to 1 के बीच में दिया जाता है और फिर उनका एवरेज ढूंढा जाता है। और ये HDI वो किसका प्रोग्राम था पता है? यूनाइटेड नेशन ने शुरुआत की थी। यूनाइटेड नेशन ने HDI की शुरुआत की थी और इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन में जुड़े हुए 188 कंट्रीज़ उनमें ये HDI काउंट होता है, 188 कंट्रीज़। और उनके हिसाब से जो रैंक दिया जाता है ना, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू HDI, उनमें जो भी कंट्रीज़ हैं उन्हें 4 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आता है हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट में पहली 1 to 49 कंट्रीज़ आती हैं, 1 to 49 कि जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिनका HDI 0.890 से ज़्यादा है। मतलब इन सभी कंट्रीज़ का 1 to 49 कंट्रीज़ में जो पहले की 49 कंट्रीज़ हैं उनका HDI वो 0.890 से ज़्यादा ही है। एवरेज मतलब उससे ज़्यादा ही हुआ वो। ओके, दूसरा ग्रुप आता है जो आता है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, जिनमें आता है 50 to 105 कंट्रीज़, 50 to 105 कंट्रीज़ जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट वो 0.735 से ज़्यादा, 0.7 से ज़्यादा और 0.8 से कम, इनके बीच में वो आता है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, जिनमें 50 to 105 कंट्रीज़ आती हैं। ये रैंक दिया हुआ है ना, पहले फर्स्ट से लेके 49th रैंक तक जो भी कंट्रीज़ आती हैं उनका HDI 0.8 से ज़्यादा है, तो उनमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। दूसरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली 50 से 105 तक की कंट्रीज़ आती हैं। तीसरा ग्रुप आता है वो आता है मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट, जो 106 से 143 कंट्रीज़ तक
रैंक में 106 से 143 कंट्रीज तक जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट 0.614 से ज़्यादा है, 0.614 से ज़्यादा। ओके, और आखिरी में आती है लो ह्यूमन डेवलपमेंट, जो आखिरी की 144 से 188 कंट्रीज, लास्ट की कंट्रीज के जिनका डेवलपमेंट 0.493 के आसपास है, मतलब 0.4 से 6 के बीच में, ठीक है ना, तो वो लो ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाती है। तो यूनाइटेड नेशन ने जितने भी कंट्रीज है ना, 188 कंट्रीज, उनको ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि जिसमें किसी का ह्यूमन डेवलपमेंट हाईएस्ट, किसी का हाई, फिर मॉडरेट, मीडियम और लो ह्यूमन डेवलपमेंट। और हमारी इंडिया इन चारों में से किस में आती है? तो हमारी इंडिया इन चारों में से आती है थर्ड ग्रुप में, मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट। 188 कंट्रीज में से 2014 की काउंटिंग है, 2014 का डेटा है, उसके हिसाब से हमारी कंट्री 130 पोजीशन पे है, 130 पे, हाँ, हम लोग 130 नंबर पे आते हैं, इतना पीछे है। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है, ठीक है ना, 106 से 143 के बीच में। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.6 के पास में है, ठीक है ना, 130 नंबर पे हम लोग आते हैं। और वर्ल्ड की सबसे पहली कंट्री जो फर्स्ट नंबर पे आती है वो है नॉर्वे। नॉर्वे कंट्री जो HDI के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे आती है। देखो 2014 का एक डेटा देखें जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक डेटा देखें कि जिनमें सबसे पहले नंबर 1 रैंक पे आती है नॉर्वे, नॉर्वे कंट्री जिसका HDI 0.944 है, 0.944 सबसे हाईएस्ट HDI, ठीक है ना, नंबर 1 पे आता है नॉर्वे कंट्री। जिनकी नेशनल इनकम $64,992 है, ये डॉलर्स में। जिनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 81.6 है, मतलब उस कंट्री में एवरेजली 81 ईयर्स लोग जिंदा रहते हैं, एवरेजली 81 ईयर्स लोग जिंदा रहते हैं। सही बात ना। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, वहाँ पे एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 17.5 है, 17.5, 17 ईयर्स तक वहाँ पे एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, मतलब वहाँ पर अगर प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए 17 ईयर्स की एजुकेशन ज़रूरी है। एंड एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स इन स्कूल, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स इन स्कूल वो 12.6 है, एवरेजली 12 ईयर्स वहाँ पर स्कूलिंग होती है। ओके, तो नॉर्वे सबसे नंबर 1 पे आता है। 8th नंबर पे अमेरिका आता है, अमेरिका 8th नंबर पे आता है 0.915। चाइना 90 नंबर पे आता है 0.727, ठीक है ना, चाइना 90 नंबर पे आता है। और इंडिया 130 पे आता है, इंडिया 130 पे जिसका HDI 0.609 है। अब नॉर्वे के कंपैरिजन में आप लोग देखो कि उसकी नेशनल इनकम 64,000 है, हमारी नेशनल इनकम 5,497 है, हमारी नेशनल इनकम, ठीक है ना, ईयरली नेशनल इनकम इतने डॉलर्स हैं। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कंट्री में 68.0 है, 68 ईयर्स। नॉर्वे में 81 ईयर्स एवरेजली लोग जिंदा रहते हैं, हमारे यहाँ पर 68 ईयर्स, ना कम है ना। और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हमारे यहाँ पर 11 ईयर्स है, एक्सपेक्टेड 11 ईयर किया जाता है, लेकिन फिर भी एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स इन स्कूल वो 5.4 ही है सिर्फ। हमारे यहाँ पर एवरेजली लोग सिर्फ 5 ईयर्स की स्कूलिंग करते हैं, उनके बाद ऑलमोस्ट लोगों की स्कूलिंग छूट जाती है सिर्फ 5 ईयर्स की स्कूलिंग के बाद, ठीक है ना। तो हमारी इंडिया में ऐसा। और यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट कंट्री जो आती है वो आती है नाइगर कंट्री। पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान भी हमसे पीछे 147 रैंक पे आता है। और सबसे लास्ट जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट में 188 में से आखिरी नंबर पे आता है वो आता है नाइगर कंट्री, नाइगर जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट 0.348 है, 0.348 सबसे लोएस्ट। उसमें आप नेशनल इनकम भी देखो तो सिर्फ $908 है, 900,000 भी पूरी नहीं। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 61 ईयर्स है ओनली,
एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 5 और एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स इन स्कूल सिर्फ 1.5, मीन्स एजुकेशन भी एकदम लोएस्ट कहलाता है। नाइगर पूरे वर्ल्ड में सबसे लास्ट आता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। इन डेटा में आपको ये डेटा याद रखना है कि सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, नॉर्वे कंट्री। अपनी कंट्री याद रखनी है कि इंडिया 130 पे है, और सबसे लास्ट कंट्रीज कौन सी, तो नाइगर कंट्री है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये ध्यान रखना। तो ध्यान आ रहा है ना किस तरह से HDI वो काउंट किया जाता है। अब इनकी इंपॉर्टेंस समझे, इंपॉर्टेंस ऑफ HDI। जो हमने 4 इंडिकेटर्स देखे ना, नेशनल इनकम के थ्रू, पर कैपिटा इनकम के थ्रू, PQLI और ये HDI, 4 हमने इंडिकेटर्स देखे। उन 4 इंडिकेटर्स में HDI वो सबसे बेस्ट इंडिकेटर कहलाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम लोग समझें तो जैसे पहले कहते हैं, इट इंक्लूड इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। HDI ही ऐसा है कि जिसके अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। मतलब HDI वो एक कंप्लीट इंडिकेटर कहलाता है। होता है इससे पहले जो हमने नेशनल इनकम की मेथड और पर कैपिटा इनकम की मेथड देखी, उसमें खाली मनी काउंट होती थी, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स आते थे। उसके बाद PQLI देखा तो उसमें सिर्फ सोशल फैक्टर थे, उसमें मनी काउंट बिल्कुल नहीं होती थी। जबकि HDI में दोनों काउंट किए जाते हैं, इसलिए ये कंप्लीट इंडिकेटर कहलाता है। Then it indicates that the ultimate objective of economic development is only human welfare. HDI ये बताता है कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब ह्यूमन वेलफेयर हो। कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक, पैसों का भी डेवलपमेंट तभी होगा जब उनका ह्यूमन वेलफेयर होगा तो ही। या HDI के लिए कहते हैं कि ट्रू प्रोग्रेस इक्वल टू इकोनॉमिकल प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस। HDI का ये रूल है कि कोई भी कंट्री की सही प्रोग्रेस, सही डेवलपमेंट तभी होगा जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस भी होगा। सही बात ना। फिर इट इज़ अ फंक्शनल, HDI फंक्शनल कहलाता है। फंक्शनल मतलब ये कंटिन्यूसली जो है वो वर्क करता रहता है। जितना HDI में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता रहता हो तो इतना हमारी कंट्री का जल्दी डेवलपमेंट हो रहा है वो पता चलता है। जैसे हमने 2014 की काउंटिंग देखी कि हमारी कंट्री 130 रैंक पे है, 130 2014 की काउंटिंग थी। हो सकता है अब 2020 चल रहा है तो तब तक हमारी कंट्री 130 से अब आगे 127 या 126 पर है। तो हर साल जितना डेवलपमेंट होता रहता है उसी तरह से HDI में भी चेंजेस आते रहते हैं। हमारा रैंक वो आगे आता जाता है ना, 130 से 127 तक पहुंचेगा। ओके ना। एंड बेनिफिशियल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, HDI वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये मेथड बहुत अच्छी है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉपर इकोनॉमिक और सोशल दोनों डेवलपमेंट HDI के थ्रू इजीली चेक हो पाते हैं। इसके अलावा HDI से ही पता चलता है कि हमें कौन सी चीज़ में मेहनत करनी ज़्यादा है। जब HDI काउंट होता है तो हमें पता चलता है कि चलो हमारी कंट्री में एजुकेशन तो अच्छी है लेकिन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, सिर्फ 68 ईयर्स एवरेज है। तो इसका मतलब हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो HDI डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल कहलाता है क्योंकि उससे हमें पता चलता है, इंडिया जैसी कंट्रीज़ को पता चलता है कि हमें कौन सी फील्ड में, कौन सी जगह पे ज़्यादा काम करना है। ओके, एंड इट इज़ प्रोग्रेसिव। ये प्रोग्रेसिव मेथड है। प्रोग्रेसिव इसीलिए क्योंकि इससे HDI से हर कंट्री में एक तरह की कहते हैं कंपटीशन फीलिंग आती है हर कंट्री में। जैसे हमारी कंट्री 130 रैंक पे है तो इंडिया की गवर्नमेंट भी तो सोचेगी ना कि क्यों 130 से हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें। ठीक है ना, एक कंपटीशन जो है वो हर कंट्री के माइंड में आती है। इसी वजह से HDI एक प्रोग्रेसिव कहलाता है कि उसकी वजह से जल्दी कंट्री में प्रोग्रेस आ सकती है। ये हमने HDI की इम्पोर्टेंस देखी। लेकिन फिर भी कोई भी मेथड होती है ना, भले कितनी भी, हमने 4 मेथड देखी उसमें कहते हैं HDI सबसे बेस्ट मेथड है, बाकी सब में बहुत लिमिटेशंस थी।
उसके बावजूद HDI बेस्ट होने के बावजूद भी इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी कुछ लिमिटेशंस आती हैं, भले वो लिमिटेशंस कम हैं लेकिन हैं। भले ये कितनी भी अच्छी मेथड है फिर भी एक दो लिमिटेशंस इनकी भी हैं। जैसे कि लिमिटेशंस देखें कि ओनली 3 सोशल इंडिकेटर्स। जैसे देखो HDI में 3 इंडिकेटर्स देखे ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 3 सोशल इंडिकेटर्स। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि कंट्रीज़ में इनसे अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो HDI में इंक्लूड नहीं किए गए, जो PQLI में भी हमने देखा था। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स HDI में इंक्लूड नहीं की गई है। तो इसकी वजह से HDI कुछ हद तक लिमिटेड हो जाता है ना। इसमें 3 ही सोशल इंडिकेटर्स रखे गए हैं एंड ऑल 3 इंडिकेटर्स आर गिवन इक्वल वेटेज। ये भी वही लिमिटेशन जो PQLI में थी कि इसमें भी तीनों इंडिकेटर को इक्वल वेटेज दिया गया है, 0 to 1 तक का वेटेज देते हैं। जबकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर कंट्री की कंडीशन अलग अलग होती है, हर कंट्री की इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है। किसी में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी तो किसी में लिविंग स्टैंडर्ड की, तो किसी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो सबको इक्वल वेटेज देना वो सही नहीं है, ठीक है ना। ये इसकी लिमिटेशन। और दूसरी लिमिटेशन आती है, इट इज़ रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब इसमें सिर्फ दूसरों के साथ कंपेयर की जाती है, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट मतलब खुद की अकेले की प्रोग्रेस इसमें कम देखी जाती है। हमारी कंट्री 130 रैंक पे है, मतलब अगर हम लोग ऐसे देखे जाए तो 188 में से आपको 130 रैंक मिला, तो ऐसे सुनने से तो पता चलता है कि हमारी कंट्री तो बहुत पीछे है। लेकिन क्यों पीछे है? क्योंकि ये रिलेटिवली मतलब हमने कंपेयर किया दूसरों के साथ। अगर हम लोग कंपेयर ना करें और इंडिया का खुद से ही कंपेयर करें, एब्सोल्यूट उसे कहते हैं, सिर्फ खुद को चेक करना, कंपैरिजन नहीं। अगर इंडिया की खुद की कंपैरिजन करें तो हमने तो बहुत प्रोग्रेस की है, आज़ादी से लेकर अब तक हमें बहुत प्रोग्रेस हुई है, ये सही बात है ना। लेकिन HDI के हिसाब से अगर रिलेटिव कॉन्सेप्ट मीन्स कि अगर कंपैरिजन की जाए तो हमारी कंट्री तो 130 देशों से पीछे है। 130 रैंक मतलब हमसे आगे 130 देश हैं, सही बात कि नहीं। तो इसलिए HDI इन चीज़ों में भी लिमिटेशन ये क्रिएट करता है कि ये सिर्फ कंपैरिजन करता है, रियल ग्रोथ बताता नहीं है। तो ये HDI की लिमिटेशंस है ना। इनकी वजह से ही पता है कि HDI के अलावा भी फिर हर कंट्री अपने अपने हिसाब से इंडेक्स तैयार करती है। कोई करते हैं GDI, हमने PQLI देखा, HDI देखा। कोई करते हैं GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इनके थ्रू भी कंट्री में काउंटिंग होती है। कोई HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जिनमें पॉवर्टी काउंट होती है। कोई TAI, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू अचीवमेंट चेक करता है। तो कोई HCI, ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स, तो कोई बिजनेस के थ्रू, कंज्यूमर्स मतलब कस्टमर्स के थ्रू, बिजनेस के थ्रू इंडेक्स चेक करता है। हर कंट्री की अपनी अपनी मेथड्स हैं, लेकिन हाँ यूनाइटेड नेशन जो सबके साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए ज़रूरी मेथड ये HDI है। ओके, तो आज जैसे हमने ये 4th मेथड भी देखी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, वैसे ही इनके दूसरे कॉन्सेप्ट हम लोग दूसरे चैप्टर्स में और दूसरे वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।